नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी गंजबासौदा की, जहां बीएमसी स्कूल के खिलाफ पत्रकार संगठनों ने दिया ज्ञापन। आगे बात करेंगे कन्नौज की, जहां यातायात माह के तहत ऑटो और ई रिक्शा चालकों का हुआ आई टेस्ट। साथ ही आगे चर्चा होगी पाकुड़ की, जहां लोकसभा सांसद विजय हांसदा ने कुटलो गांव पहुंचकर की पीड़ित परिवार की मदद। और भी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बुधवार को शहर के मीडिया के अनेकों संगठनों ने पत्रकारों ने एकजुट होकर शहर की स्थानीय शैक्षणिक संस्था भारत माता कॉन्वेंट स्कूल के खिलाफ पत्रकार पर निराधार और झूठी शिकायत करने के विरोध में एसडीएम विजय राय और एसडीओपी मनोज कुमार मिश्रा को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि शहर के पत्रकार गगन दुबे पर भारत माता कॉन्वेंट स्कूल के स्थानीय शिक्षकों के माध्यम से आरोप लगाकर शिकायती आवेदन अनुविभागीय अधिकारी के नाम सौंपा था, जिसमें पत्रकार पर कार्यवाही करने की बात कही गई है। स्कूल द्वारा की गई शिकायत पर पत्रकारों ने एकजुट होकर एसडीएम एसडीओपी को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच करने व घटना के समय सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग निकलवाने की मांग की है। विद्यालय प्रबंधन ने 9 नवंबर को उनके विद्यालय में जो विवाद खड़ा हुआ, जय श्री राम बोलने पर उन्होंने अपने विद्यालय के छात्र को पीटा, उसके बाद जो नगर के धार्मिक संगठनों ने वहां जाकर इसकी आपत्ति दर्ज कराई, उस समाचार को कवरेज करने के लिए हमारे साथी गगन दुबे गए हुए थे, लेकिन विद्यालय प्रबंधन ने सारा दोष गगन दुबे हमारे पत्रकार साथी उनके विरुद्ध रखा और उन्हें उपद्रवी बताते हुए उनके खिलाफ अमर्यादित शब्दों का उपयोग करते हुए एक शिकायती आवेदन एसडीओपी महोदय और एसडीएम महोदय को दिया है, जिसमें जो उन्होंने शिकायतें अपनी आपत्ति लिखी हैं वह पूरी मनगढ़ंत और निराधार हैं। हम सब साथी उस शिकायती आवेदन के खिलाफ पुलिस को एक आवेदन देने आए हैं। हमारी मांग है पुलिस प्रशासन से, एसडीएम महोदय से, कि उस विद्यालय प्रबंधन द्वारा जो शिकायत दर्ज कराई है उसकी निष्पक्ष जांच हो। विद्यालय के जो कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे, उनकी जांच कराई जाए। यदि हम कहीं दोषी हैं तो हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं, लेकिन यदि हमारे खिलाफ इसी तरह, हमारे साथी के खिलाफ इस तरह मनगढ़ंत कार्रवाई जो चाह रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग टेंट लगाकर उस विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ खड़े होंगे और पुरजोर तरीके से नगर के अन्य संगठन भी खड़े होंगे। गंजबासौदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। यातायात माह के तहत कन्नौज में आज ऑटो ई रिक्शा चालकों के आंख टेस्ट हुआ। सराय मीरा तिरवा क्रॉसिंग के पास विशेषज्ञों ने चालकों का आई टेस्ट किया। आंख टेस्ट की जानकारी मिलते ही कई चालक जांच शिविर से पहले ही सवारियां उतारकर भाग गए। एसपी के निर्देश पर यातायात माह के तहत सराय मीरा तिरवा क्रॉसिंग के पास लगे शिविर में आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टर AK कटियार ने चालकों के देखने की क्षमता जांची। यातायात पुलिस की संयुक्त टीम के साथ लगाए गए शिविर में 100 से ज्यादा वाहन चालकों का नेत्र व बीपी चेक किया गया। साथ ही यातायात नियमों को लेकर जागरूक किया गया। यातायात प्रभारी आफाक खान ने कहा कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें, इसमें लापरवाही न करें। वाहन चलाते समय नींद आए तो वाहन रोककर खड़ा कर दें और स्पीड मानकों के मुताबिक रखें। कन्नौज से कैमरा पर्सन अमीन के साथ सीबू सैनी की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव की गिरफ्तारी, हाईवे जाम। भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने जीटी रोड टोल प्लाजा पर दिया धरना। थोड़ी ही देर में जीटी रोड पर लगी वाहनों की कतार। महासचिव युद्धवीर सिंह को छोड़े जाने के बाद हटे किसान यूनियन के कार्यकर्ता। अंतर्राष्ट्रीय किसान सम्मेलन में मंडल में भाग लेने जा रहे थे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जा रहा था कोलंबिया। सदर तहसील के जेवा स्थित टोल प्लाजा पर धरना देकर जाम लगाया। जिला अध्यक्ष शमीम सिद्दीकी के नेतृत्व में जमा हुए हजारों किसान। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले की लिट्टीपाड़ा प्रखंड अंतर्गत बड़ा कुटलो गांव में बीमारी की चपेट में आने से 5 बच्चों की मौत हो गई थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग लगातार गांव में कैंप कर सभी का स्वास्थ्य जांच कर रही है। बीते दिनों भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बड़ा कुटलो गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिले और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा।
जिसके बाद स्थानीय विधायक दिनेश मरांडी गांव पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मिले। उसके बाद आज राजमहल लोकसभा के सांसद विजय कुमार हासंदा बड़ा कुटलो गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिले और हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। सांसद विजय हासंदा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है, जबकि स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्य कर रहा है। लगातार आप लोग देख रहे हैं कि मलेरिया का प्रभाव जो हमारे गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़ जिला और विशेष करके जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें इसका काफ़ी प्रभाव देखने को मिल रहा है। और लगातार जो है जिला प्रशासन और सरकार की तरफ से मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं, जांच की जा रही है और जितने भी टेस्ट करके पाए जा रहे हैं कि अफेक्टेड हैं उनका इलाज बखूबी अच्छे तरीके से चल रहा है। और मच्छरदानियों का भी बांटना और जो फॉगिंग मशीन द्वारा फॉगिंग भी की जा रही है। लेकिन उसके अलावा भी हम लोग की तरफ से भी विशेष निवेदन कि आम जनमानस सचेत रहें, किन्हें भी अगर बुखार इस तरह की होती है तो तुरंत खबर करें ताकि जो है उन तक मदद जल्दी पहुंचाई जा सके। और साथ ही साथ अभी जब इस तरह का प्रभाव है तो पानी को गर्म करके पिएं, मच्छरदानी लगा करके रहें, थोड़ी सी सुरक्षा सब लोग रखें तो अच्छा रहेगा। सर, इधर का इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, जिसके चलते बताया जा रहा है कि मलेरिया का प्रकोप ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है। लगातार मैं कह सकता हूँ कि हमारी सरकार की जो सोच रही है कि रोड की व्यवस्था और आपका जा कर के जल की व्यवस्था, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था हर जगह पहुँचे, उसका प्रयास लगातार हम लोग कर रहे हैं। कोविड के बाद आप जो भी कार्यकाल समय रहा आप देख सकते हैं कि पूरे राज्य स्तर में जिस गति के साथ रोड, पुल, पुलिया और जल नल का योजना चल रहा है उसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम लोग बहुत प्रगति किए हैं और जो बाकी क्षेत्र हैं उसमें आगे अभी कार्य प्रारंभ अभी चल भी रहा है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन जो हमारी सरकार की प्रयास है कि हर एक व्यक्ति तक पानी पहुंचाना है, रोड्स कनेक्टिविटी हर एरिया में करना है। बहुत सारा छूटा हुआ कार्य झारखंड के अलग हुए 20 साल से ऊपर हो गया, इतना सारा फिर भी छूटा हुआ है, लेकिन हम लोग उसमें लगातार जो है आगे बढ़ रहे हैं। पाकुड़ से सीनू संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। सीहोर जिले के भिरुंडा पहुंचे शिवराज सिंह चौहान और वहां से अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं से गोपालपुर पहुंचे, वहां अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आभार प्रकट किया। वहां से ग्राम गिलहरी में गए और अपनी बहनों से और अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और वहां पर सीएम के परिवार का पुष्पमाला से स्वागत किया गया। 17 नवंबर को मतदान हो चुके हैं। सीएम शिवराज लगातार गांव-गांव में अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक राजा अपनी प्रजा से मिल रहा है। क्या 23 के चुनाव में जनता महंगाई को लेकर उठा रहे सवाल? क्या राजा की प्रजा एक बार फिर से शिवराज को ही देखना चाहेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। आने वाली 3 तारीख का सभी को बेसब्री से इंतजार है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्राम गिलहरी में पहुंचे। लाडली बहनों को और बुजुर्गों को कहा कि जो विकास रह गया है उसे अब पूरा करूंगा और ये भी कहा कि फिर 10 तारीख आ चुकी है, मेरी बहनों के खाते में फिर से 1250 रुपए भिजवा दूंगा। सीएम शिवराज का परिवार गिलहरी में संजू नाथ, रमेश नाथ, रामभरूस पवार, सरपंच परमेंद्र यादव ने सीएम शिवराज का और साधना सिंह चौहान, कार्तिकेय चौहान का पुष्पमाला से स्वागत किया। सीहोर से सीनू संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। पथरिया नगर के होनहार सचिन जैन ने क्षेत्र के साथ भारत का नाम भी रोशन कर दिया, जिसके सम्मान स्वरूप एक कार्यक्रम का आयोजन सकल जैन समाज द्वारा किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, जिला पंचायत उपाध्यक्ष डॉक्टर मंजुलता कटारे, विधानसभा प्रत्याशी राव ब्रजेंद्र सिंह समेत कई बड़े चेहरे शामिल रहे। पथरिया नगर के लिए ये गौरव का विषय है कि संतोष कुमार जैन के पुत्र सचिन जैन को लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में वर्ल्ड लीडरशिप अवार्ड 2023 के लिए चयनित किया गया है। दमोह से सीनू संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर निगम लखनऊ द्वारा आज जन जन तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से
शुरू हुई यात्रा का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की प्रेरणा से शुरू हुई इस यात्रा का आज लखनऊ में भी शुभारंभ कर दिया गया है। महापौर सुषमा खरकवाल के नेतृत्व में नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह की उपस्थिति में नगर निगम लखनऊ द्वारा आयोजित किए गए इस शुभारंभ कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के द्वारा हरी झंडी दिखाकर विकसित भारत संकल्प यात्रा को रवाना किया गया। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।